अगर आप कैंडल स्टिक्स की बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज है कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। अब अगर आप चाहते हैं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बने और प्रिसाइसली जिस तरह मैं यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम्स पे इसी चैनल पे अपडेट्स दे रहा होता हूँ, प्रिसाइज मार्केट मूव्स बता रहा होता हूँ या पब्लिक व्हाट्सएप चैनल पे सब बता रहा होता हूँ, वो आप खुद कर पाएं तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो बदलने वाली है। अब मैं वीडियो में आगे करने क्या लगा हूं कि आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा। ये नहीं है कि आप बच्चों की तरह कैंडल स्टिक्स की बेसिस पे ट्रेड कर रहे होंगे। अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा आप क्यों गलत कर रहे थे और क्या स्ट्रेटेजी है जिसको आपने कंबाइन करना है इस कैंडल स्टिक्स के साथ। इसकी खुद की अहमियत है लेकिन आपको इसको कंबाइन करना होगा स्ट्रेटेजी के साथ और फिर आपको जो है सही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू सीधा जाते हैं स्क्रीन पे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, आपको सॉर्ट ऑफ एक हैमर नजर आ रही होगी, ऐसे ही है, आप गौर से देखें। अब इस बेस पे सिर्फ आपने अगर ट्रेड ली होती कि ये हैमर जो है फॉर्म हो गई है तो आपने कहाँ पे जाना था। आपके सामने है कि कितना गंदे तरीके से जो है मार्केट गिरी है, तो सिर्फ इस बेस पे तो ट्रेड आप नहीं ले सकते। लेकिन फिर आप एक और चीज़ देखें कि हमारे पास यहाँ पे भी तो हैमर फॉर्म हुई है, उस बार में मार्केट ने पंप ले लिया। दोबारा देखें, दोबारा जो है हैमर फॉर्म हुई है, मार्केट ने फिर पंप ले लिया, लेकिन इस हैमर पे मार्केट ने जो है डंप ले लिया। तो चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स की बेस पे आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपने बाकी चीज़ों के साथ इसको कंबाइन करना होगा जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। एरिया ऑफ सपोर्ट क्या होता है? वो लेवल जहाँ से प्राइस बाउंस कर सके उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं, वो लेवल जहां से प्राइस गिरे उसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले चार्ट पे एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करना है और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये दो काम आपने करने हैं। अब अगर मैं आपको इसी की सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बन गया। जब ये रेजिस्टेंस बन गया तो आप इसको यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं, प्राइस यहीं से रिजेक्ट हुई है, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक लेवल था रेजिस्टेंस का, प्राइस उससे गिर गई है। अब आपने उस लेवल पे अगर ट्रेड ली होती सिर्फ इसलिए देख के कि हैमर फॉर्म हुई है तो यकीनन आपका लॉस होता। तो आपने करना क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। उसको मार्क करने के बाद अब हम सेकंड स्टेप पे मूव करने लगे हैं। सेकंड स्टेप पे आपने मोमेंटम फाइंड करना है। मल्टीपल वीडियोस में ये मोमेंटम वाली चीज मैंने डिस्कस की है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें, मेरे चैनल पे जाएं, RSI मास्टर क्लास लिखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसमें मैंने प्रॉपर मोमेंटम वाली चीज़ को बताया है। लेकिन मैं दोबारा से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आप देखें हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल से ऐसा करता हूँ, समझा देता हूँ। प्राइस क्या कर रही है, ये इसने लगाया है लोअर हाई। मार्केट स्ट्रक्चर्स का आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जब भी गिरती है सीधा इस तरह नीचे नहीं जाती है, थोड़ा सा जो है गिरती है, हमारे पास इस तरह से गिरी बाउंस लिया, गिरी बाउंस लिया, ये एक स्ट्रक्चर में मूव कर रही होती है। इसको बोलते हैं लोअर लोज, इसको बोलते हैं लोअर हाइज। इसी तरह जब ऊपर जाती है तो सीधा ऊपर नहीं जाती, बल्कि ऊपर गई थोड़ा वापस गिरी, फिर जो है ऊपर गई फिर वापस गिरी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। क्लियर हो गया? इस तरह प्राइस का जो है ट्रेंड चलता है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में। अब मोमेंटम वाली चीज आपने इसके साथ कंबाइन किस तरह करनी है जरा वो समझे। मैं इन चार्ट्स को रिमूव कर दूं। अच्छा ये देखें, अब हमारे पास RSI है, आपने उसको जो है ऐड करना है इसके साथ। जब आप RSI को इंडिकेटर्स में जाके अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने जो है ये नीचे इस तरह ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस को ढूंढना है, कुछ भी और नहीं करना। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि यहाँ आपको क्लियर कट लोअर हाई नजर आ रहा था, RSI में अगर आप देखते तो आपको उसी जगह पे क्लियर कट हायर हाई नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि प्राइस जो है लोअर हाई लगा रही थी, RSI हायर हाई लगा रहा था। और जब भी ये चीज हो 90 to 95% चांसेस है कि प्राइस रिवर्सल लेती है, चूंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में थी फिर वो गिरेगी। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी, आपने ड्रॉ कर दिया एक तो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, लेवल भी आपने ड्रॉ कर दिया, साथ ही आपने डाइवर्जेंस भी यहाँ पे देख ली कि यहाँ डाइवर्जेंस भी लगी है, प्राइस जो है लोअर हाई लगा रही है, RSI हायर हाई लगा रहा है। उसके बाद तीसरी जो कंफर्मेशन के लिए चीज़ होती है वो होती है कैंडल स्टिक। आप यहाँ पे आप कैंडल स्टिक जो है चूज करेंगे या देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी अगर बेरिश कैंडल बन रही हो, ये कैंडल खुद में भी जो है एक आपको बेरिश नजर आ ही रही होगी क्योंकि इसकी इतनी बड़ी ऊपर विक दिखा रही है कि सेलिंग प्रेशर था। ये तरीकेकार होता है। या लेट्स से आप जो है किसी इनगल्फिंग कैंडल की बेस पे ट्रेड कर रहे होते तो ये देखें इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल आपको नजर आ गई। तो ये जो चीज़ है ये देखने वाली होती है। जो अभी तक आपका तरीक़ेकार था वो इंतहाई गलत था कि आप ले रहे थे ट्रेड सिर्फ कैंडल स्टिक की बेस पे। आपने तीन चीज़ों को कंबाइन करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस,
उसके बाद आपने फिर कंबाइन करना है मोमेंटम, और उसके बाद फाइनल जो एक चीज़ है वो होगी कैंडलस्टिक जो आप ऐड करेंगे। सेम केस है हमारे पास अपसाइड मूव के लिए, ये तो प्राइस गिरी है ना, सेम हमारे पास बाउंस के लिए भी जो है मेथड होता है। वो क्या होता है मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक लेवल जो है निकल के आ गया है, ये आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा, कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट था, आगे भी जाहिर सी बात है इसी ने सपोर्ट की तरफ फिर दोबारा से काम किया। अब यहाँ पे हम क्या वॉच कर रहे हैं, यहाँ हम वॉच कर रहे हैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट तो हमें मिल गया, दूसरा हमने मोमेंटम फाइंड करना है RSI के थ्रू। तो वो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस जो है लगा रही थी लोअर लोस, कोई इसमें भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक लोअर लो था, ये दूसरा लोअर लो था। RSI क्या कर रहा था, RSI जो है हायर लो लगा रहा था, नज़र आ रहा है आपको। RSI का जो स्ट्रक्चर है वो अगेंस्ट में था प्राइस के स्ट्रक्चर के, और हुआ क्या, प्राइस ने बाउंस कर लिया। अब आप बोले आपको किस तरह पता लगेगा, एक स्ट्रक्चर पे जो है मार्केट गिरेगी, एक पे जो है बाउंस लेगी। तो आप गूगल पे जाएं और लिखें RSI चीट शीट। जब आप ये लिखेंगे आपके सामने बहुत सी इमेजेस आ जाएंगी, कोई भी इमेज आप जो है चूज़ कर लें। मिसाल के तौर पे हम जो है एक इमेज ये वाली चूज़ कर लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ आपको बुलिश और बेरिश जो डाइवर्जेंस है उसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा कि जब भी हमारे पास अपसाइड के केस में डाइवर्जेंस बनती है, अपसाइड के केस में मार्केट उसमें गिरती है, डाउन साइड के केस में डाइवर्जेंस बने तो मार्केट बाउंस करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इस चीट शीट को आप अपने पास रख सकते हैं मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए। यहाँ पे आप फाइनल क्या कर सकते थे कि आप देख सकते थे मार्केट ने इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल ली है, उसके बाद दोबारा नीचे आई और ये हैमर फॉर्म किया। अब ये जो आपका हैमर नज़र आ रहा है, इस हैमर के बाद आप ट्रेड ले सकते थे। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, मार्केट स्ट्रक्चर में मोमेंटम डिफरेंस देखा RSI के थ्रू, और फिर आपने कैंडलस्टिक को ऐड किया। ये तीन चीज़ें आप बस कर लें, आपकी एक्यूरेसी अगर 10% थी आराम से 70% प्लस चली जाएगी इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें और लाइक भी कर दें वीडियो। मजीद ये कि अगर आप सारा कुछ मेरी मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं, ये तो बेसिक्स हैं ऑब्वियसली, अगर आप बेसिक टू एडवांस गाइड चाहते हैं कि एंड पे इंडिपेंडेंटली सारा कुछ खुद कर पाएँ और आपके पास प्रॉपर एक प्राइवेट ट्रेडर्स की कम्युनिटी की एक्सेस हो लाइफ टाइम, जहां आप अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकें, आपके पास मेरी एक्सेस हो कि आप मुझसे जो है चीज़ें डिस्कस कर सकें और हर क्लास के बाद होमवर्क मुझे सबमिट करवाएं और मैं बताऊं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर गारंटी दी जाए कि आप मंथ के अंदर सारा कुछ जो है मास्टर करेंगे। तो इसके लिए फिर आप मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। तरीक़ेकार बड़ा ही सिंपल है, आपको एक नंबर दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जो है आप DM कर दें टेक्स्ट पर्सनल मेंटरशिप, डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। साथ ही मेरा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है क्रिप्टो वालों के लिए, स्पेसिफिकली क्रिप्टो वालों के लिए 20,000 से ज़्यादा बंदा है वहाँ, और न्यूज़ जितनी अपडेट सारा कुछ वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अगर आप उसे भी फॉलो करना चाहते हैं उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, आराम से उसको भी फॉलो कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।